अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारे दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज बिल आखिर कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है और मुआशी हब कहा जाता है पूरे पूरे मुल्क का, वहाँ पर एक बिल आखिर अपनी नौयत का वन ऑफ इट्स काइंड और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो मास ट्रांजिट का मंसूबा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, वो आज शुरू हो गया है। यानी कि ग्रीन लाइन पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची जाकर किया। और ये बात हैरानगी की और खुशी की दोनों की इसलिए है। हैरानगी की सबसे पहले इसलिए क्योंकि कराची जैसे शहर में, जहां पर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में जो कराची से निस्बतन काफ़ी छोटे शहर हैं, वहां पर अगर मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं और वहां पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से मौजूद है, तो कराची क्यों इतने अरसे दराज तक इस पूरे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से महरूम रहा और बहुत बड़ी ज़रूरत से महरूम रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हैरानी की बात है। लेकिन अच्छी बात यह है और इसमें खुशखबरी ये है कि बिल आखिर आज ये कराची के शहरियों के लिए, कराची के वासियों के लिए ये एक सुख का सांस है कि उनको आज अपना ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है ये मिल गया है। और बतौर कराचीआइट मैं और तमाम जो मेरे देखने वाले हैं और ख़ास तौर पर अगर कराची में रहते हैं, इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि एक ज़िंदगी अजीरन करने वाला ये मामला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची जैसे शहर में, जहां पर रोड्स का निज़ाम उस तरह से प्रॉपरली नहीं है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि जहां पर तमाम तक गाड़ियां पहुंच पाएँ, और इतनी सख्त तरीन शदीद तरीन ट्रैफिक कंजेशन है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद जो शहरियों की आमदोरफ्त है, एक तरह से ये जो मामला था बिल्कुल एक स्टेलमेट का शिकार था। शहरियों के लिए ये आमदोरफ्त अपनी डेली रूटीन की एक अजीरन थी और बहुत मुश्किल का शिकार थे तमाम शहरी। अब बिल आखिर अगर ये इस पूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो गया है जो कि मच अवेटेड है, तो ये तमाम के लिए एक सबसे पहले तो ये कि बहुत खुशी की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बाय मिड जनवरी, अगले साल मिड जनवरी तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और आवाम के लिए ये जो फैसिलिटी है ये मुहैया होगी और ये मैसर कर दी जाएगी। नोटेबली ये बात यकीनन ये एक फैक्ट है कि ये PMLN की जो गुज़िश्ता हुकूमत है उन्होंने इसका आगाज़ किया था, उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज़ किया था और इस पर काफ़ी हद तक काम भी किया था। और फिर अब जब ये बिल आखिर कंप्लीट हुआ है तो इसका एक नेचुरली स्पीकिंग, क्योंकि अब PTI की गवर्नमेंट है और उन्होंने भी कंप्लीशन के वक्त और उन्होंने जितना बकिया काम इस पर बाकी था उन्होंने किया है, तो उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। इसमें इंटरेस्टिंग एक बात ये हुई कि कल PMLN ने भी इसका एक अपनी तरफ से इफ्तिताह करने की कोशिश की और उसमें एक धक्कम पेल भी एक सामने आई देखने में, जो कि यकीनन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब, उनके हवाले से उनका रेंजर्स ने उनको रोकने की कोशिश की और उस नतीजे में मामूली ज़ख्म आए एहसन इकबाल साहब को। ये यकीनन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बात ये कि PMLN क्या यकीनन अगर उन्होंने ये मनसूबा शुरू किया था तो वो क्या ये सोच रहे थे कि वो अगर हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है, फिर भी वो क्या इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे मुशर्रफ सहरा के या पीपल्स पार्टी दौर के वो मंसूबे थे जिनका नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत ने, जब वो कंप्लीट हो गए तो उन्होंने उनका इफ्तिताह किया, जो एक नेचुरल बात है। और अच्छी बात यह है कि जो भी हुकूमत हो, एक तसलसल जो तरक्याती मंसूबों का है वो रहना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए कि किसने शुरू किया किसने ख़त्म किया। जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी पिछला मंसूबा चला आ रहा हो, उसका तसलसल ज़रूरी है। तो लिहाजा ये तमाम हुकूमतों पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आयद होती है कि तमाम तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाएं, ख्वाह उनके पिछले दौर में क्यों ना वो शुरू हुए हों। खैर, बिल आखिर ये एक अच्छी खबर है जो कि कराची के शहरियों को मिली है, लेकिन इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि PTI ने किया। अब जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है और PTI को काफ़ी भारी मैंडेट शहर कायद से मिला है, तकरीबन 14 तो MNAs हैं PTI के सिर्फ कराची से। लेकिन इसके अलावा बात यह है कि इस जो PMLN है उन्होंने इसको बतौर लास्ट वफाकी हुकूमत उन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया। लेकिन पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो चूँकि इतने अरसा दराज से कराची में हैं, बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने क्या किया शहर कायद के लिए इस पूरे अरसे में? वो भी अरसा रहा जब पीपल्स पार्टी में थी 2008 से 2013 तक, तो उस दौरान उन्होंने क्या इस तरह का कोई मंसूबा शहर को दिया? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तमाम पे बात करेंगे, इसके पॉलिटिकल एंगल्स पर भी बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि जो इस तरह के मास ट्रांजिट और जो पब्लिक के फलाह के मंसूबे हैं उनमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करें, और कराची जो
मुआशी हब है पूरे मुल्क का, उसके लिए बाकी मंसूबों का क्या स्टेटस है, जिसमें K4 भी है, KCR भी शामिल है और कराची के लिए गोया बहुत बड़े पैमाने का ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान भी मौजूद है। उसके हवाले से भी बात रहेगी। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं, और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जनाब खील दास कोहिस्तानी भी हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली आप PMLN से, और जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन हमारे साथ MQM की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद हैं। आप भी हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त खील दास साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन को देख पा रही हूँ, और सैफुल्लाह अब्रो साहब भी हमारे साथ हैं, ऑनलाइन हैं। बात का आगाज़ अगर मैं आपसे करूँ, जनाब खील दास, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ करूँ, आप बताइएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है फैक्चुअली स्पीकिंग कि आपने इस मंसूबे का आगाज़ किया, ये शुरुआत आपने की अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, लेकिन अगर ये अब जाकर मुकम्मल हुआ है और बकिया काम भी इस पे अब जाकर हुआ है, तो कि कैसे मुमकिन था कि आप अपोजिशन हैं तो आप उसका जाकर इफ्तिताह कर रहे हैं? क्योंकि जो विजुअल आए वो यकीनन वो हमें भी अच्छे नहीं लगे देखकर। एहसन इकबाल साहब बहुत काबिल एहतराम हैं और उनकी जो धक्कम पेल हुई वो एक अच्छा स्पेक्टिकल नहीं था हमारे लिए भी। मोना, बड़ी मेहरबानी, काफी चीजें आपने खुद भी बता दी है। PMLN का ये मंसूबा था और आपने कहा कि उन्होंने काफी कंप्लीट भी कर दिया, ये हकीकत है। मगर हम इसलिए सिर्फ गए कि ये मंसूबा 2018 में कंप्लीट होना था, ये बसें चालू होनी थी। तो 2018 तक जो हमारा काम था हमने मुकम्मल कर लिया, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे में काम करना, वफाक के लिए डायरेक्ट कोई भी मंसूबा करना टेक्निकली बड़ा मुश्किलात थी। फिर उसमें सिंध हुकूमत की ओनरशिप रखने के लिए उस बसों को सिंध हुकूमत को देना था, वो बसें नहीं मिली। जब से ये PTI हुकूमत आई, 3.5 साल इस मंसूबे पे काम उन्होंने आगाज, जब हुकूमत से आए तो आगाज नहीं किया। उसकी एक वजह ये थी कि इनका BRT का जो मंसूबा था पेशावर का, वो मुकम्मल नहीं हो रहा था। तो दूसरा, उन्होंने इस वजह से मेट्रो ऑरेंज का काम भी लाहौर में इब्तिदा नहीं किया और इस मंसूबे को भी रोका हुआ। 16 अरब का काम जो था वो 35 अरब में 19 अरब का बोझ पड़ा। और आज तक आपने खुद बताया, वज़ीर आज़म की तकरीर मैंने भी सुनी, उन्होंने कहा कि अभी भी ये जनवरी में स्टार्ट होगा, मिड में। मतलब अभी भी क्या जल्दी थी? क्या वो जाने वाले कि इतनी जल्दी में इतनी मतलब आके इन्होंने इफ्तिताह करना था? हमारा इफ्तिताह इसलिए हम गए थे, हम अलामती इफ्तिताह करना चाह रहे थे, हम वहां देखने गए थे, क्योंकि हमारा इस शहर को नवाज शरीफ ने अमन दिया कराची को। इसके पानी के लिए 12 अरब रुपए जारी किए। और ये मंसूबा MQM खुद भी, ख्वाजा इजहारुल मौजूद है, ये हमेशा कहते हैं, MQM के दोस्त भी, खुद पीपल्स पार्टी भी कहती है। मगर इमरान खान या उसके जो हवारी है वो कभी भी ये नहीं मानते कि ये मंसूबा, उन्होंने ये कहते हैं कि इन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। भाई, आपने आज तक पाकिस्तान में कौन सी ईंट रखी है? और आप 4 घंटे के लिए इस शहर में आते हो, इस शहर के आप आते हो तो आप कोई मंसूबा लेकर आओ ना। आप दूसरों के मंसूबे तख्तियां लगाते हो, मगर आपने इस शहर के लिए क्या किया? आज भी अच्छा होता कि आप 3.5 साल में K4 का इफ्तिताह कर रहे होते। आप 3.5 साल में इस शहर के और मसाइल जो है उसके हल के लिए कोई मंसूबे का इफ्तिताह करते। ये अभी भी आप पुराने मंसूबे, नवाज शरीफ के मंसूबे में आप चल रहे हैं। सही, वो तो खीलदार साहब मैं समझती हूँ आपने आगाज किया, लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं उस पर बकिया काम आपने, यही बात है ना, 2018 तक किया, लेकिन वो कंप्लीट तो नहीं था। तो उसके बाद अगर नेचुरली जो जितना बकिया काम था वो PTI ने किया, उन्होंने इफ्तिताह तो उन्होंने ही करना था ना बतौर वफाकी हुकूमत। ये तो नहीं हो सकता था कि आप लोग करते। और जाहिर है फिर जो सिचुएशन हुई वो देखकर हमें अच्छा नहीं लगा, जो रेंजर से एक आपकी कन्फ्रंटेशन हुई, खासतौर पर एहसन इकबाल साहब की। आप वहां पर जाकर क्यों उस जगह पर आपने जाकर एक धावा बोलने की कोशिश की? मोना, मुझे ये बताए हमने कौन सा गैर कानूनी ये काम किया है? हम अगर वहां गए हैं, हमने जाके अलामती इफ्तिताह हम करने जा रहे थे, तो रेंजर्स को किस कानून के तहत हम कौन से गैर कानूनी के लिए हमें रोका गया? और रेंजर्स ने हमारे लीडर, मैं खुद भी था, हम पे तशद्दुद भी हुआ, हमें लाठी चार्ज की गई। उसकी वजह क्या है? उसमें क्या इसमें इसको क्या नुकसान हो रहा था जो हमने जाके इन्होंने ये सारी कार्रवाई की? दूसरी बात आपने की, देखें, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी का मंसूबा था मुल्तान में एयरपोर्ट का। नवाज शरीफ साहब ने जब उसका इफ्तिताह किया, उस मंसूबे को कंप्लीट किया, उस वक्त के माजी के वजीर आजम गीलानी साहब को स्टेज पे बिठाया, उसको अप्रिशिएट भी किया और कहा कि ये उसका मंसूबा है, हम इसको मिलके कर रहे हैं। तो इतनी जुर्रत और इतनी आपको लगता है कि ये आपको आपकी लीडरशिप को होना चाहिए था? आप, ये नवाज शरीफ साहब ने रखी, सही है, ठीक है, ये रिवायत भी नवाज शरीफ साहब ने रखी। ये तो मानते ही नहीं है, ये तो हर काम में
कीड़े निकालते हैं। ये नहीं कहते कि यहाँ ये अच्छा मंसूबा था। मैं समझता हूँ कराची को अमन देना हो, ट्रांसपोर्ट का मंसूबा हो, पानी का मसला हो, जो यहाँ कराची पैकेज है जो वो भी शाहिद खाकान अब्बासी ने 25 अरब रुपए का दिया, उसी के तहत मंगोपी रोड और पुलें भी कुछ बनी है, वो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 1100 अरब का ऐलान किया जिसमें ये कहते हैं 800 अरब सिंध देगी, 300 अरब। तो कहाँ है वो 1100 अरब? ठीक इधर है, है इनका काम। मुझे एक शहर की तरक्की ठीक के है। आप लिए बेसिकली इमरान खान आपका मुझे साहब की। पॉइंट समझ आया। आपने कहा है कि जैसे मुल्तान के एयरपोर्ट की बात हुई थी उसी तरह से आपको स्टेज पर उठाकर ये गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देना चाहिए था इन योर व्यू। मैं ये पूछती हूँ सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो से, जब वो हमारे साथ आते हैं, कि ये चीज़ हो सकती थी या नहीं, क्योंकि किसी का भी मंसूबा हो, ये मुल्क का अच्छा हुआ है और कराची जैसे शहर के लिए ये तो बहुत बड़ा सुख का सांस है। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये बात पहले, ये जो 1100 अरब का तस्करा किया है खीलदास साहब ने, इसके बारे में बताइएगा। ये कराची के ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान का आप बतौर बहुत मेजर स्टेक होल्डर कराची के, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये 1100 अरब रुपए कराची के ऊपर लगेंगे, शहर कायद पर लगेंगे, और साथ साथ ये कि आपके जब मेयर थे, अब तो खैर उन्होंने अलहदा जमात बना ली है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उस वक्त तो वाकई काफ़ी काम हुआ था कराची पर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन जब तक आपके मेयर अभी ये जो वसीम साहब रहे हैं, उनके टाइम पर, वसीम अख्तर के टाइम पर, कोई ऐसे सच काम नहीं हुआ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बहुत शुक्रिया मोना। इस तो बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर सिंध भी बैठे हुए थे, और उस वक्त हमारे शहर में आर्मी चीफ भी तशरीफ लाए थे, और ये मुश्तरका कराची के लोग ये समझ रहे थे कि एक रियासत का एक बहुत बड़ा फैसला होगा हुकूमतों के साथ कि कराची में 1100 अरब रुपए का काम होगा, और जो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि $1 बिलियन पर ईयर यहाँ लगेगा, तो 10 साल में कराची जाकर एक लाइवेबल सिटी होगा। लेकिन दूसरे दिन से आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, बावजूद इसके कि चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे, और एक इल्जाम तराशी और क्रेडिट लेने और देने का सिलसिला शुरू हो गया कि वो 700 अरब तो हमारे हैं, 800 अरब तो हमारे हैं, और ऐसा लग रहा था कि ये इनकी जाती जागीरें या आबा अजदाद की कोई इमलाक जो है ना बेचकर कराची पे लगाया जा रहा था। बहुत अफसोस की बात यह है, जहां खेल साहब ने एक बात दुरुस्त की बिल्कुल, कि ये जो 25 अरब रुपए और ये जो मेट्रो है, यकीनन ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने हमारी गुजारिशात पे मंजूर किया और शाहिद खाकान अब्बासी ने इसको एक्सलरेट किया। और अच्छी बात यह है कि माजी की तरह जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि आने वाली हुकूमत ने पिछले प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने उसको कंटिन्यू किया। बिल्कुल इसी तरीके से जब नेमतुल्लाह साहब नाजिम बने, तो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में कराची को बराह रास्त पैसा मिलता था अकाउंट 4 की सूरत में। एक अकाउंट 4 क्रिएट हुआ था, और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मरून मिन्नत रही थे। जब नेमतुल्लाह साहब चले गए तो वही हमारे नाजिम ने उस वक्त के उसको कंटिन्यू किया, 2010 तक उन मंसूबों को खत्म किया, जो कराची किसी तरह नजर आया पूरी दुनिया के सामने छठा एक बेहतरीन शहर। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, और ये दुख मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट से भी है, पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से तो ये रोना हमेशा रहा है। आप बात किसकी कर रहे हैं? कराची शहर की। कौन सा कराची शहर जो हजारों अरब रुपए नेशनल एक्सचेकर में देता है, और जो 250 से 300 अरब रुपए, ये 94% प्रोविंशियल एक्सचेकर में देता है। 18 अमेंडमेंट 2010 में आई है ना। पीने का पानी का मसला तो 40 साल से है, मरदमशुमारी का मसला 50 साल से है, कचरे का मसला यहाँ पे कई अरसे से है, यहाँ पे केसीआर का मसला 1970 से है, मास ट्रांजिट 1960 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट इस शहर का तबाह है। आखिर इस शहर के लिए एक मंसूबा आया और उस पे भी देखे पॉलिटिक्स हो गई। तो कराची के शहर, टैक्स पेयर, ताजिर बिरादरी। लेकिन ख्वाजा साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आपने बहुत सही, आपने बजा गिला किया है इन तमाम जमातों से, लेकिन आपकी अपनी जमात से भी तो सर ये सवाल बनता है ना, क्योंकि आप इत्तेहादी भी रहे हैं इसी पीपल्स पार्टी के। आप बहुत सारे अक्सर और बेशतर जो वफाकी हुकूमतें रही हैं आप उनके साथ इत्तेहाद में थे, अभी प्रेजेंट वफाकी हुकूमत के साथ भी आपने अपना क्या इसमें रोल अदा किया? और बिलखुसूस जो आपके पिछले मेयर थे उन्होंने, क्योंकि उनकी तरफ भी ये बात डायरेक्टली आती है, ये सारी सड़कों का काम कराना या
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इसमें क्या आप लोग कुछ बेहतर कारकर्दगी नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो आपके पिछले मेयर थे मुस्तफ़ा कमाल, मैंने यही आपसे अर्ज किया, उनकी मिसाल देकर, अब उनकी अलग पार्टी है, उनके वक्त में वाकईतन काम हुआ था शहर कायद में। जी, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। मुस्तफा कमाल साहब फर्द वाहिद नहीं थे। एक तो पूरी एमकेएम उनके साथ खड़ी थी, दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 18 अमेंडमेंट से पहले अकाउंट 4 के जरिए फेडरल गवर्नमेंट से पैसा बराह रास्त कराची को और तमाम जिलों को आता था, पूरे पाकिस्तान के जिलों। ठीक है। सूबाई हुकूमत की मरूने मिन्नत नहीं थे हम। और एक बात, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर फाइनेंस हमारा था, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर हमारा था, चीफ मिनिस्टर हमारा था, प्लानिंग डेवलपमेंट का मिनिस्टर हमारा था, तो उस मेयर ने डिलीवर किया। वसीम अख्तर साहब एमकेएम के मेयर थे, ना चीफ मिनिस्टर हमारा, ना फाइनेंस मिनिस्टर हमारा, ना पीएनडी का मिनिस्टर हमारा, और पीपल्स पार्टी जो वैसे ही कराची को ओन नहीं करती। लियाकताबाद में जाकर बिलावल साहब ऐलान करके आए थे ना, क्या किया? वो एक ग्राउंड, टंकी ग्राउंड जिसपे जलसा किया था, वो तक तो साफ नहीं हुआ। 150 अरब रुपए का पैकेज बिलावल साहब ने अनाउंस किया था कराची के लिए, वो आज तक नहीं। और आखिरी बात, 10,000 बसें आपको नजर आ रही है कराची में चलते हुए? 10,000 बसें यकीनन कागजों में नजर आ रही होंगी, लेकिन कराची में आपको वही चिंची नजर आ रही है। तो जिसके पास मुकम्मल इख्तियार है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो। बल्कि मजे की बात ये है, वो जो ख्वाजा साहब, आप जाहिर है बासी हैं शहर कायद के, मेरी तरह मैं भी रह चुकी हूँ, मैंने पूरी जिंदगी वहीं गुजारी। लेकिन ये कि वो जो टूटी फूटी बसेस होती थी, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम था, अब तो वो भी नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनको भी चिंची, रिक्शा, इन सब ने रिप्लेस कर लिया है। वो कहाँ गई है? वो भी एक बहुत बड़ी, वो आप समझे गुमनाम सी हो गई है, वो वाली बसेस भी चली गई हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं जरा सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो से मैं पूछ लूं। मैं ख्वाजा साहब वापस आती हूँ, लौटती हूँ आपकी तरफ, आप अपना पॉइंट मुकम्मल कीजिएगा। जी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो सर, अभी हमने खीलदास कोहिस्तानी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि मुल्तान एयरपोर्ट की तर्ज पर, जैसे मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ, तो वो चूंकि पिछली पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी वो वाला प्रोजेक्ट, तो फिर वो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त पिछले जो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी, उनको अपने साथ स्टेज पर बिठाया। तो दरअसल इस किस्म का कोई जेस्चर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे पीएमएलएन कि आप इसका इफ्तिताह तो करते, लेकिन इस बात का भी क्रेडिट उनको देते कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा उन्होंने शुरू किया। थैंक यू मोना, आपने इनवाइट किया। ये जो आपने बात की कि गिलानी साहब का आपने सवाल दिया, मेरे ख्याल में जो हमारे पीएमएलएन के नुमाइंदे हैं जो कह रहे हैं कि उनका होना चाहिए, तो आप उनको बुला लें। वो तो बैठे हैं लंदन में, हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। दोबारा जब उसकी सेकंड फेज का जब इनॉग्रेशन होगी तो उसको साथ बिठा देंगे। आप उनसे डेट पूछें कब उसको बुलाएंगे, तो हम इंशाल्लाह उसको पीएम साहब को, खान साहब को हम कहेंगे, पूरी पार्टी के, यहाँ नवाज शरीफ साहब को भी ले आए। तो पहले इनको कहें आपके अपने साबका पीएम को यहाँ बुलाएं पाकिस्तान में, वो इजी हो जाएगा, ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सर, वो आपको कहेंगे, आप अपोजिशन लीडर तो है ना शहबाज शरीफ, उनको बिठा ले, सदर भी है उनकी जमात के। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर की बात है ना, जिसने अनाउंस किया ना अभी। शहबाज शरीफ साहब अगर बैठेगा तो फिर मियां नवाज शरीफ को फिर तकलीफ होगी ना, हम उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, वैसे वो बाहर है। अच्छा, नंबर 2, जैसे खेलदा साहब ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट था हमारे टाइम में कंप्लीट हो चुका था। देखिए, वो खुद बता रहे हैं अपनी बातों से कि इसकी कास्ट थी 16 बिलियन, वो कंप्लीट हुआ है अभी जाके 25 या 35 बिलियन, जैसे वो फिगर बता रहे हैं। उससे ये बात एक चीज आ जाती है कि जब कंप्लीट था तो उसकी कास्ट बढ़ी क्यों? इसका मकसद है कास्ट जब बढ़ी तो वो तो एस्केलेशन होगी, कोई और चीजें होगी जिसकी वजह से कास्ट बढ़ती है। वो जब प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है ना, तो वो प्रोजेक्ट इन्होंने 2.5 साल में नहीं कर सके। आपको याद होगा कि ये जुलाई 2014 में मियां साहब ने अनाउंस किया था, उसके बाद जाके मियां साहब को तकरीबन 2 साल लग गए। फरवरी 2016 में उन्होंने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पे आए थे। जी जी, दुरुस्त। अच्छा, जब उनकी हुकूमत गई अगस्त में या जुलाई में 2018 में, तो 2.5 साल के बावजूद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके। मैं थोड़ा इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ख्वाजा एजाज भाई ने कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि उनकी डिमांड थी, उनके डिमांड पे उन्होंने अनाउंस तो किया, लेकिन दिली तौर पे नहीं किया। आपने देखा वो लिंगरान करते आए, एमपीएम उनकी इत्यादि भी थी, लेकिन वो उनकी जो डिमांड थी उनको सही नमूने इज्जत नहीं देते थे। यही वजह थी कि जाते जाते जब यहाँ खाकान अब्बासी साहब आए, उन्होंने जाके उसको स्टार्ट किया। अभी आप आ जाए, मैं मिसाल देता हूँ कि आप ले मेट्रो मुल्तान,
मेट्रो पिंडी, भाई इन प्रोजेक्ट पे तो वो सारे पाकिस्तान का बजट लेके वहां लगाते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब वो तो कहते हैं कि हमें 6-7 महीने में बनाए, वो अलग चीज है कि वो 2 साल में भी बने हैं, 3 साल में भी बने हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइम लेते हैं। इसमें देखें जैसे मतलब मेट्रो मुल्तान है, वो भी कोई 30 किलोमीटर पे था। सही तो जब उसके टेंडर्स हुए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि 9 महीने में बनाना है। 9 महीने में ये जब एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ये मतलब ग्राउंड से ऊपर स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनते, उनको टेक्निकली टाइम चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग, मियां शहबाज शरीफ टाइप लोग, ये अनाउंस कर देते हैं कि 6 महीने में कर देंगे, 9 महीने में कर देंगे। यही मतलब चीज हमारे यहाँ पेशावर में हुई थी कि हमारी गवर्नमेंट थी उसी वक्त, खट्टर साहब ने कहा 6 महीने में बनना है, नहीं बनते 6 महीने में। हाँ, वो एग्जैक्टली आपने अच्छी मिसाल दी। मैं यही आपसे कहने लगी थी कि बीआरटी के बारे में, पेशावर के बारे में भी इसी किस्म की ऐसी टाइमलाइन दी गई थी जो कि अनरियलिस्टिक थी, मुमकिन ही नहीं था। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ एक मसला है पाकिस्तान में, हम कभी भी अपनी पार्टी की एफिलिएशन की वजह से अगर ठीक है। अच्छा, मैं सैफुल्लाह साहब मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विक ब्रेक। मैं वापस आती हूँ, सैफुल्लाह साहब अपना नुक्ता नजर मुकम्मल करेंगे और फिर मजीद बात करेंगे इस टेबल। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,401 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा। दूसरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी मदद करें। 10 दिसंबर 2021 इंसानी हुकूक का आलमी दिन, हक सबका, हुक्म रब का। यही तो है विजन वजीर आजम पाकिस्तान का। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 20,000 मुकर्रर। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की बदौलत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। नादार अफराद के लिए पनाह गाहों और लंगर खानों का कयाम। 19 यूनिवर्सिटियों का कयाम। 6 नए अस्पतालों का कयाम। जिनसी तशद्दुद और दीगर मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए के खुसूसी फंड्स का इजरा। 5,000 अक़लियती तलबा को मुफ्त तालीम और अपने कारोबार के लिए 2 लाख रुपए फी कस माली मावनत। अक़लियतों की माली और माशी मावनत के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हमने बात की ग्रीन लाइन मंसूबे पर और इसके काफ़ी सारे पहलुओं को हमने उजागर किया, कितना किसके दौर में मुकम्मल हुआ और फिर
आगे जाते हुए ये कैसे कंसेप्चुलाइज किया जा रहा है। और वैसे भी ये जो मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं इनको लेकर जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो भी। खैर सैफुल्लाह साहब ने ब्रेक से कबल अपनी बात रखी थी, अब मुझे ब्रेक के इस पार आजिज़ ज़मरा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आजिज़ ज़मरा रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत वेटरन स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। शुक्रिया आजिज़ ज़मरा साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। और खीलदास साहब हमारे साथ पहले हाफ में थे, उनसे भी हमने बात की। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मैं आपसे अगर बात ये आप जो पहले आप मुकम्मल करना चाह रहे थे वो भी कीजिएगा। दूसरी ये भी एक बड़ी जेन्युइन बात है कि क्या इस चीज़ का भी इदराक है कि अनरियलिस्टिक टाइमलाइन, जो जैसे अभी सैफुल्लाह साहब कह रहे थे कि एक अनरियलिस्टिक टाइमलाइन पहले रखी गई थी इस मंसूबे के लिए, और ये ऐसे ही मंसूबा ये मुकम्मल होना था। जैसे अब K4 के लिए 2023 बताया जा रहा है। KCR में आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट के भी उस पर अहकामात हैं, तजावुज़ात हटाने के हवाले से भी अहकामात हैं, तो उसमें क्या पेशरफ्त है? आप लोग बतौर मेजर स्टेक होल्डर कैसे देखते हैं इन तमाम मंसूबों को शहर कायद के लिए? देखिए, इसका वैसे मैं बड़ा टेक्निकल जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उमूमी तौर पे आपको एक बात बताऊं। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है हमारी गवर्नमेंट के, उन्हें अमेंड करने की जरूरत है। हमारे यहाँ 10 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट जो है ना, वो उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना होता है। अब वो कब इजलास होता है, वो कब उसके मिनट्स बनते हैं, कौन सा सूबा कितना शेयर देता है, NFC में क्या तय होता है, इसके ऊपर हमारे सालों जाया हो जाते हैं। जो आपने K4 की बात की, मैं आपको रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त कायम अली शाह साहब कह रहे थे कि 2018 में कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने 2016 में कहा था कि ये आप 2028 तक कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। और आज मैं आपके प्रोग्राम में फिर कह रहा हूँ, 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 100 अरब रुपए क्रॉस कर चुका है। आज भी K4 20% कंप्लीट नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, फेडरल गवर्नमेंट में PMLN की भी थी, और अब गैर PTI की है। ये पीने के पानी का सिर्फ एक मसला बता रहा हूं, जो कि कराची के लोग आहिस्ता आहिस्ता बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और यहाँ गली मोहल्लों में झगड़े हो रहे हैं। यानी एक ही बिरादरी की 2 गलियों में झगड़े हो रहे हैं कि तुमने मेरा पानी काट लिया, तुमने मेरा पानी काट लिया। तो अब और टैंकर माफिया भी सरगर्म है इस सब में। जी, तो 2028 तक मैं आज आपको कह रहा हूं आपके चैनल पर, ये कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बताइए ये शहर कहां जाएगा? इस शहर की हालत जार ये है। दूसरा, ये जरूर है कि जब आप इतने रेड टेप ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर अपनाते हैं और उसमें इतनी डिले होती है, इतनी सोच विचार होती है, तो एक कलेक्टिव जो हमांगी है वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। जहां शहबाज शरीफ साहब की बात है, उनके ऊपर लाख इल्जाम होंगे। मैंने बोला 15 साल पहले मैं जनूबी पंजाब गया था, मैं आज जनूबी पंजाब गया हूं, कराची से 10 गुना आ गए। सियालकोट, फैसलाबाद, आप कहीं चले जाएं, वो इलाके क्या हो गए? तो क्या वो वहां का मेयर की जिम्मेदारी थी? ये तो सर आपकी गवर्नमेंट, ये तो PTI की तरफ से कहा जाता है कि सेंट्रल पंजाब में काम हुआ है तमाम शहबाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन जनूबी पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आप कहते हैं कि कराची से वो भी निस्बतन बेहतर है। वो भी बहुत आगे हो गया। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ये कैसा चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारे सूबे के? या प्राइम मिनिस्टर भी अगर पिछले ले लें, ये कराची, क्योंकि आपको वोट, अभी भी बिलावल साहब का एक बयान आया है, अभी आया कल, कि अगर कराची वाले हमें शेयर देंगे, कराची वाले अगर हम पे एतमाद करेंगे तो हम कराची बदल देंगे। भाई लाड़काना में भी तो आपको एतमाद मिला है ना, तो लाड़काना में तो आज कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। यानी कराची वालों की सजा ये है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी को वोट देंगे तो कराची खंडर रहेगा, और कराची वाले अगर इख्तिदार को वोट देंगे तो फिर वो कराची बन जाएगा। ये तो ब्लैकमेलिंग है, ये तो कराची की ज्यादती है। और मैं समझता हूं इस पे तमाम जमातों को बैठना चाहिए कि कराची एक इकोनॉमिक हब है, पूरी जमातों का शहर है। यहां से आप रेवेन्यू लेते हैं, जिससे मुल्क का आप नेशनल एक्सचेकर चलाते हैं, सूबे का आप 94% चलाते हैं। इस शहर का अलमिया ये जरूर है, आप मेयर किसी का भी ले आए, चीफ मिनिस्टर अगर इस किस्म के लोकल गवर्नमेंट लेकर आएंगे जिसमें बच्चे का सर्टिफिकेट भी चीफ मिनिस्टर बनाएगा, डेथ सर्टिफिकेट भी हुकूमत बनाएगी, और वैक्सीनेशन भी हुकूमत करेगी, ठीक है, कौन डिलीवर? मैं ये जरा पूछती हूँ सेनेटर सैफुल्लाह से। जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, आप बताइएगा, ये कराची का मवाजना उन्होंने किया है साउथ पंजाब से। आपने सुना ख्वाजा इजहारुल हसन को, वो खासा क्रेडिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए,
तो ये बताइएगा कि क्या अब आप लोग इसको कोई ट्रांसफॉर्म करेंगे? आपके 14 लोगों को कराची से मैंडेट मिला है, 14 पीटीआई के एमएनएज हैं, और वो यकीनन उनसे जो उनके अवाम के जो हलके हैं उनके हलके के अवाम उनसे के सवाल पूछते हैं। जैसे भी फैसल वाडा साहब का हलका, जब उस पर बाई इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि वो पीटीआई ने सीट खो दी, और अक्सर ये बात की जा रही थी वो पीपल्स पार्टी को मिली है। अब कादिर मंदोखेल जीते हैं वहां से। अब अक्सर ये बात की जा रही थी कि चूंकि पहले ही आपके 14 एमएनएज हैं, उनसे बहुत तवक्कुआत थी, पूरी ना हुई, इस वजह से मैंडेट इस मरतबा पीपल्स पार्टी को चला गया। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो कराची में बिल्कुल ज्यादा टाइम भी देना चाहिए, फंड्स भी देने चाहिए, ध्यान भी देना चाहिए। मैं ख्वाजा साहब भी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। लेकिन कराची के साथ इंटीरियर की जो बकाया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। कराची में तो काफी हेल्थ की सहूलतें हैं, एजुकेशन की सहूलतें हैं। अगर आप यहाँ आएंगे इंटीरियर में तो आपको तबाही के सिवा कुछ नहीं देखने में मिलेगा। जहाँ तक साउथ पंजाब के हवाले से तो लाजमी है, मियाँ शहबाज शरीफ के टाइम में उनके प्रोजेक्ट काफी उन्होंने अनाउंस किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, उसी मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ दिलचस्पी नहीं दिखाई ना, नवाज शरीफ ने दिलचस्पी नहीं दिखाई कि 2014 में ये ग्रीन बस जो आज स्टार्ट हुई है हमारी गवर्नमेंट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के तहत, हमारे एमपीएम के दोस्तों के मुताबिक अपनी जगह, लेकिन हमारी अपनी पार्टी के भी यहाँ एमपी एमएनएज हैं, उनकी भी काउंसिल से आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका इफ्तिताह हुआ है। लेकिन देखें, उन्होंने 2.5 साल में 16 से लेके 18 तक कंप्लीट नहीं किया नवाज शरीफ से। जब उनकी दिलचस्पी अपने एरियाज में होती थी तो वो वहाँ वो प्रोजेक्ट 2 सालों में, 1.5 साल में, 2.5 साल में कंप्लीट कर जाते थे। उन्होंने मजबूरी में ये कराची के साथ अनाउंस किया था कि एमपीएम उस वक्त इत्तेहादी थी उनकी, और उनकी मजबूरी थी कि एमपीएम को कुछ ना कुछ लाजमी है जो प्रोजेक्ट हैं वो माने जाए। जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट की बात है, देखें पहले आप माजी की इतनी हुकूमतें आई हैं, आप जाएं पंजाब में, जाएं आप इस्लामाबाद में, कितने हमारे यहाँ मेट्रो बस प्रोजेक्ट वहाँ लगे हुए हैं। यहाँ क्यों नहीं, एक नहीं लग सका। तो हमारी गवर्नमेंट को तो 3 साल हुए हैं, हम तो अभी आए हैं। तो ये पहली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी आई है वो कर जाते हैं, लेकिन किसी की दिलचस्पी नहीं होती थी। हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि और भी जो सहूलतें हैं जो अभी प्लान में हैं तो सब प्रोजेक्ट पे तेजी से काम किया जाए, क्योंकि कराची हमारा बिजनेस हब है। लेकिन तवक्कुआत तो जाहिर है सैफुल्लाह साहब पूरी नहीं हुई ना, इसी वजह से अवाम ने आप देखें कि जिस हल्के से फैसल वाडा साहब जीते उन्होंने पीपल्स पार्टी को वहाँ मुंतखब किया, वो भी जाहिर है कि हाँ। देखिए ऐसी बात नहीं, देखिए मैं इससे पिछली दफा भी प्रोग्राम हुआ था, मैंने वहाँ आपको बताया था। देखें, फैसल वाडा के हल्के की बात बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, हमारे लोगों ने वहाँ हमारी पार्टी को ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए था। लेकिन देखिए, वहाँ पीपी ने 2018 के इलेक्शन में 6000 वोट लिए थे इसी मदोखेल में। तो अभी भी उसी हल्के में कोई मदोखेल नहीं या पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ा कमाल नहीं किया था, बड़ी डेवलपमेंट नहीं की थी कि उनको वोट कैसे मिल गए, कैसे मिले वो आपको भी पता है। लेकिन नंबर 2 पे आया था शहबाज शरीफ फैसल वाडा के मुकाबले में। सही, जी जी जी, 36,000 वोट दिए, उसने कैसे 11,000 वोट दिए। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब एक हल्के में। चले सैफुल्लाह साहब, मैं जरा आजिज साहब का भी इस पे व्यू पॉइंट मांगू, जाहिर है वो भी एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर हैं, हम तमाम उन पीपल्स पार्टी की वैसे भी अभी बात कर रहे थे। आजिज साहब, आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन ये बताइएगा, अभी हमने बात की खीलदास साहब नून लीग से, उन्होंने अभी ये बात करके वो गए हैं ब्रेक से पहले हमारे, कि आपने दरअसल बसेस देनी थी ये ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए और आपने नहीं दी, इस वजह से यहाँ पर ताखीर हुई और पीएमएलएन की गुज़िश्ता हुकूमत इसका इफ्तिताह ना कर पाई, आपकी तरफ से कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। और अभी ख्वाजा इजहारुल हसन भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी कहा कि दरअसल बिलावल साहब ने तो अभी दोबारा ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा कराची से तब आप इसकी तकदीर बदलेंगे शहर कायद की, वरना नहीं बदलेंगे। तो चीफ मिनिस्टर तो सर आप हैं, जाहिर है आप कराची के भी हैं, जितने आप अंदरून सिंध के हैं, तो ये क्या वजह है कि कभी मास ट्रांजिट का मंसूबा वफाक ने तो किया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने क्या किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुना, पहली बात तो इजहारुल हक साहब ने जितनी भी बातें की, मेरे ख्याल में आज कराची और खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं वो लोग एमक्यूएम की सियासत को समझ चुके हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा इजहार साहब ये बताएं कि कराची के अवाम का जितना मुआशी कत्ल एमक्यूएम ने किया उससे ज्यादा कौन दुश्मन हो सकता है इन शहरी अवाम के हवाले से। मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ और एक अहम नुक्ते की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और ख्वाजा साहब का भी दिलाना चाहता हूँ कि सेंसस से आपने बड़ा शोर मचाया था कि ये सेंसस जो है वो बड़ी दुश्मनी है कराची अवाम के साथ और शहरी अवाम के साथ।
और उस सेंसस से सबसे ज्यादा एहतजाज किसने किया था? हमने एहतजाज किया, उसके बाद आपने भी किया, एमक्यूएम ने भी किया, मगर क्यों खामोशी का रोजा रख के बैठ गए? क्या ये अवाम के साथ, कराची के अवाम के साथ दुश्मनी नहीं है आपकी? और दूसरी बात कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जितना पावर लोकल बॉडीज को मिला था, जितने पैसे लोकल बॉडीज को मिले थे, एक जिला था कराची। आज ये लोकल बॉडी जो अभी आया है बिल, उस पर एतराज कर रहे हैं, मगर ये तो बताएं कि पूरी कराची को जब एक डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, इतने सारे पैसे मिले थे, तो उसके बावजूद भी कराची का गटर, गली और पानी की, सीवरेज की लाइनें ठीक क्यों नहीं हो पाई थी? चलो अभी तो आप इल्जाम लगाते हैं कि जी हमला हो गया है और वडेरे हमला करते हैं, मगर जितना वडेरे और वडेराना सोच का अमली मुजाहरा आपने अपने ही लोगों के साथ किया है, वो तो तारीख में लिखा हुआ है, वो आपको माफ नहीं करेगी। K4 के हवाले से उन्होंने बात की, डिले टैक्स है, टेंडर पीपुल्स पार्टी ने कराया, उसके बाद जो फेडरल की तरफ से पैसे मिलने थे, मिसाल के तौर पर कराची की लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कराची जो है वो मुआशी हब है पाकिस्तान का, उसकी लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी। मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब आए, इजलास हुआ, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को आगे किया और ये कमिटमेंट की कि 50% पैसे जो है वो वफाक देगा। मैं आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 रुपया सिंगल पेनी सिंध गवर्नमेंट को नहीं मिली, और वो तमाम अखराजात जो थे वो सूबाई गवर्नमेंट ने अपनी डेवलपमेंट जो सर, उन्होंने तो कैप्टन बनाया हुआ था कायम अली शाह को। कायम अली शाह साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, वो मेहरबानी थी, वो एक अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, मैं उस बात का बिल्कुल एतराफ करता हूँ। हाँ। मगर उन्होंने ये भी कहा था कि जो अखराजात होंगे वो 50-50% सूबा और वफाक जो है वो तय करेंगे। ये बात क्यों भूली जा रही है कि उसमें तमाम अखराजात सूबे ने अदा किए और अपनी डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा मैं आजे साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं क्विक ब्रेक पे चलती हूँ आपसे, आप मुकम्मल कीजिएगा अपना नुक्ता। और जाहिर है कि एक बहुत जरूरी सवाल है कि बतौर सूबाई हुकूमत, हम दोबारा उसी के ऊपर आ रहे हैं, जाहिर है कि जीरो सम एक गेम जरूर है कि सूबाई हुकूमत ने शहर कायद के लिए क्या मास ट्रांजिट का कोई मंसूबा क्यों नहीं दिया? पीपल्स पार्टी से ये सवाल हम करेंगे ब्रेक के बाद। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 25,000 से जायद लोगों का बना सहारा। मेरा और 70,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। मैं और मेरे जैसे 40,701 बच्चों की पैदाइश। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम ने कर दिया खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इलाज के खर्चों की फिक्र से आजाद। सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं, और अब मजीद महंगी तरीन बीमारियों के मुफ्त इलाज को प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। हर वक्त हर जगह अपनी आवाम की खैर ख्वाह। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। Pakistan is a very climate vulnerable country, and within Pakistan, the area which is most vulnerable are the northern areas and the northern part of KP. GLOF 2 project has been started in that area to deal with the issue of the melting glaciers, because they are melting fast and they have serious repercussions for the communities and the population in the downstream area. Climate change is a serious threat for Pakistan, and our Prime Minister realizes that, and so he's put it in his top 4 agendas.
and it is very clear that Pakistan's future is linked to dealing with this very huge issue. वेलकम बैक नाजरीन। जी आजिज हामरा साहब, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये कहा है कि 31 जनवरी तक 50 नई बसें आ जाएंगी, तो ये फरमाइएगा, अब ये जाहिर है आपकी तमाम, जो इससे पहले आप बात कर रहे थे, आपके तमाम गिले शिकवे बहुत बसदे एहतराम, लेकिन ये कि मास ट्रांजिट का मंसूबा क्यों आपने सूबाई हुकूमत होते हुए बरस आपने नहीं दिया कराची को? देखिए मुना, ये सवाल हुकूमत वक्त से बिल्कुल होने चाहिए और सिंध गवर्नमेंट से भी होने चाहिए, मगर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने कराची के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट की है वो भी अपने सूबाई फंड से की है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबाई गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बार बार जब सिंध गवर्नमेंट ये एतराजात करती है और ये पॉइंट आउट करती है कि जो हमारे ड्यू जो फंड्स हैं वो हमें दिए जाएं, मिसाल के तौर पर खान साहब ने आते ही 162 अरब रुपए की बात की थी, उसमें से 162 रुपए भी खर्च नहीं किए गए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि थरपारकर में प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐलान किया था 1000 बिलियन का, 1 रुपया वहां पे खर्च नहीं हुआ। तो ये ऐलानात करना अपनी जगह पे है। ये मनसूबा PMLN का मनसूबा शुरू किया हुआ था, उसका इनॉग्रेशन जारी है, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, मगर सूबाई गवर्नमेंट का ये मुतालबा भी आप जरूर रखें और उनको भी जरा अहमियत दीजिएगा कि जो फंडिंग के हवाले से वफाक जो सिंध के साथ ज्यादती करते हैं वो भी दें, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट कराची की हुई है उस पर मेरे ख्याल में एक आप प्रोग्राम रखें, मैं भी आपके प्रोग्राम में आ जाता हूं और 1 बाय 1 करके हम बताते हैं कि हमने कोई तीर नहीं मारे, हमने कोई एहसान नहीं किया कराची के अवाम के ऊपर, मगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। 3 टीयर्स गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडी की गवर्नमेंट, तीनों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। और एक ऐसी पार्टी अभी लेकिन आजिज साहब आपने शायद सुना वो जो हर दौर के अंदर वो ना एक अहम बात है, जी एक ऐसी पार्टी भी सूबाई हुकूमत पे तनकीद करती है और मजलूम बनने की चादर पहन के आ जाती है, जो मुसलसल फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल बॉडी में तो 30-35 आप MQM की बात कर रहे हैं ना, यही मेरा आपसे अर्ज था, मैं बात भी आपसे यही कर रही थी कि वो तो खुद ये कह रहे हैं कि 2010 से पहले तक हमारे मेयर ने बड़े काम किए, वो इसी वजह से कि 18वीं तरमीम आड़े नहीं आई। जो गिला दरअसल आप सर वफाक से कर रहे हैं ना, वही मेरा देखिए सर एक सेकंड, जो आप गिला वफाक से कर रहे हैं ना, वही गिला आपसे बलदियाती हुकूमत कर रही है। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, इनके मेयर ने काम किए? आप मुझे हिस्ट्री बताएं कि कराची के पार्क, कराची के स्कूल, कराची के अस्पतालों के एमिनिटी प्लाट पे सबसे ज्यादा कब्जा किसने किया, कौन से वडेरों ने किया, किस इलाके से आके किया, जरा ये भी बताइए। जब आपके पास पावर था तो ये कब्जे कराची के क्यों हुए? वो तो एक अलहदा ये बिल्कुल बात है, मैं पूछती हूँ उनसे। ख्वाजा साहब से मैंने यही बात की थी कि आप जब मेयर थे आपके पास बलदियाती हुकूमत थी, लेकिन आपसे आप ये मानते, सवाल आपसे वेल प्लेस्ड है, सिंध हुकूमत से ये होना जरूर चाहिए सवाल कि कराची को क्यों नहीं मिला प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा। मोना देखें, अगर आपका प्रोग्राम इजाजत दे तो मैं आपको बता सकता हूं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, हेल्थ के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है। और यही मेरा दरअसल अर्थ था कि आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जरूर बताएं, लेकिन मैं वक्त क्योंकि इतना ही है, मैं जरा जाऊं आगे। मैं हेल्थ की भी बात कर रहा हूं और मैं क्लेम करता हूं कि पीपुल्स पार्टी की हेल्थ फैसिलिटी से इससे पहले कराची की हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छी थी, अच्छा, तो मैं उसका जुर्माना भरने के लिए तैयार है। ख्वाजा साहब आपकी तरफ ये बात आई है बार बार, मैं पूछा है अभी आजिज साहब से, उन्होंने इतना माना है कि ये सवाल बनता जरूर है उनसे, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि बलदियाती हुकूमत, और वही आपसे सारी बात हम लोग कर चुके हैं। कितना आप मुत्तफिक हैं ये तमाम चीज में? किसी को आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैं सैफुल्लाह साहब की तरफ भी बढ़ूं। मैं बड़े अदब से एक गुजारिश करूंगा मेरे भाई से कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यही मेरा सवाल है आपसे। कराची के अमन के नाम पर हमने अमन कमेटियां देखी हैं भाई, हम तो देखते रहे हैं।
मर्दमशुमारी पे हम सुप्रीम कोर्ट गए हाँ हैं। सर, मर्दमशुमारी का अच्छा सवाल था उनका। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कराची की मर्दमशुमारी तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में जबरी तौर पे 40 लाख रुपए कम दिखे, 40 लाख सीसीआई पे क्यों खामोश रहे सीसीआई में? और कहा गया कि कराची को कम दिखाया जाए। जहां तक डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, तभी तरक्की कर रहा है। आप लाड़काना की तरक्की की बात कर दीजिए, कराची छोड़ दीजिए, आपको वोट नहीं मिलता। जहां तक आप बात कर रहे हैं अखराजात की कि सूबाई हुकूमत के साथ ज्यादती होती है, मोना मैं सिर्फ एक फिगर दे रहा हूं और इस पे धामराव साहब मेरे साथ बैठ जाएं। इनका पहला बजट था 267 बिलियन 2008 में। आज का बजट आपको बताऊं सूबाई हुकूमत का 1500 अरब रुपए है, यानी 267 अरब रुपए में पूरा सूबा चल रहा था। आज 1500 अरब रुपए में चीखें निकल रही है। पैसा कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जमा हो रहा है? चले ठीक है, सैफुल्लाह साहब आप बताइएगा। भाई हेल्थ फैसिलिटी में मुफ्त इलाज होता है। जी सैफुल्लाह साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हेल्थ कार्ड सिंध में भी मुतारिफ कराना चाहते हैं और उन्होंने सूबाई हुकूमत का साथ मांगा है, उनका ताबुन मांगा है प्राइम मिनिस्टर ने। जबकि अभी आप सुन रहे हैं आजिज साहब कह रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज तो बेहतरीन है सिंध में, कोई जरूरत नहीं है। सैफुल्लाह साहब क्यों नहीं जिला अस्पताल जाते, सिविल अस्पताल? मैं तो आजिज भाई को ये कहूंगा कि ये तो लाजमी है, जो हेल्थ है, हेल्थ तो पूरे सूबे का इशू है ना, सिर्फ एक पार्टी का इशू नहीं है। और जब पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ 14 साल से है तो अल्टीमेटली पूरी पब्लिक पे, जैसे वो हुकूमत उनकी हो रही है, तो अवाम का भी उन पे इतना हक है। तो जब 3 सूबों को हेल्थ कार्ड मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑप्शन क्यों नहीं आ रही? तो वो तो पब्लिक की बात करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, तो उसमें हेल्थ भी ऐड करते हैं। चले वो 3 चीजें नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, कपड़ा नहीं मिला, मकान नहीं मिला, तो अभी हेल्थ कार्ड ही दे दे तो उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी आपने एक बात की बड़ी कि मोदी साहब आपने अनाउंस किया है कि हम 50 बसें लेके, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके, जो पीछे इनकी बयान आता है वो लेके चलता हूँ आपको। आप देखें, ये 7वीं स्टेटमेंट है पीपल्स पार्टी के, इस मोदी साहब आपकी नंबर 1। लेकिन इससे पहले इनके एक मिनिस्टर थे सैयद नासिर शाह साहब, भाई हैं हमारे, उन्होंने 6 मरतबा अनाउंस किया, स्टार्ट किया जनवरी 2017 से। उन्होंने कहा 17 से लेके उन्होंने कहा कि 1000 बसें। जी, ये बात दुरुस्त है, ये पहली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, बहुत ऐलानात हुए बसों के। 2018 में वो 500 बसों पे पहुंचे, 2020 में उसने छठा अनाउंस किया, छठा ऐलान किया, उसने कहा कि जब हम 50 बसें लेंगे, लेकिन दे नहीं पाया एक भी बस। आज मुताब आपने कहा कि मैं 50 बसें दूंगा, तो हमें तो खुशी होगी, देनी चाहिए, पूरी सिंध में देनी चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, जो भी अच्छा काम सूबे के लिए होता है, वो हेल्थ कार्ड हो, बसेज हो, जो भी सहूलत हो, तो उस पर सबको काम करना चाहिए। सही। सेनेटर साहब इजाजत दीजिएगा, मेरे पास वक्त चूंकि इतना ही था। तमाम हजरात का नाज़रीन शुक्रिया। आई हैंड ऑफ वेरी शार्पली। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हमारे साथ थे, ख्वाजा इजहारुल हसन ने हमारा साथ दिया था, जनाब खीलदास कोहिस्तानी, आजिज धामड़ा साहब। थैंक यू फॉर वॉचिंग नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।